बुलिश ट्रेंड देखा गया पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में। अब इन्वेस्टर्स के जहन में ये सवाल है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करेगा या नहीं। मैं हूं सबा खान और मैं आपसे डिस्कस करूंगी मार्केट के पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल्स। सबसे पहले देखते हैं केएसई 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस। मार्केट ने क्लोजिंग दी 179,571 की और 1878 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। टेक्निकल इंडिकेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल दे रहे हैं। इसके साथ ही मल्टीपल मूविंग एवरेजेस को देखें तो ये भी स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल दे रही हैं। केएसई 100 इंडेक्स के चार्ट पे एक नज़र डालते हैं। आरएसआईज यहाँ पे एक वैलिड बाय सिग्नल जनरेट कर रही हैं। एक डाउन ट्रेंड शो करने के बाद आरएसआई ने एक अप ट्रेंड शो किया है। बाय सिग्नल आ रहा है और इसकी वैल्यू है 64। इसी तरह स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर्स को देखते हैं। स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर ने एक डाउन ट्रेंड शो किया, इसके बाद यहाँ से एक रिबाउंड शो कर रहा है और एक वैलिड बाय सिग्नल जनरेट होता हमें नजर आ रहा है। इसकी वैल्यू है 74। तो स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर आरएसआईज दोनों आपको बाय सिग्नल दे रहे हैं। अब हम देखेंगे केएसई 100 इंडेक्स का चार्ट। केएसई 100 इंडेक्स ने एक बुलिश कैंडल फॉर्म की 3 नेगेटिव कैंडल्स के बाद। मंडे जून 29 को अगर इंडेक्स पिवट पॉइंट से ऊपर ओपन होता है या ट्रेड करता है तो एक वैलिड बाय सिग्नल जनरेट हो जाएगा। पिवट पॉइंट है 179,141 पॉइंट्स। इंडेक्स को फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा 180,000 पॉइंट्स पे, सेकेंड रेजिस्टेंस 182,200 पॉइंट्स लेवल, थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस 182,900 पॉइंट्स लेवल और फिर एक मेजर रेजिस्टेंस है 185,000 पे। इंडेक्स ने ये सब रेजिस्टेंस लेवल पहले भी टेस्ट किए हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 183,000 से 185,000 की तरफ जब इंडेक्स जाएगा तो मार्केट ओवरबॉट हो जाएगी। मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरबॉट रीडिंग देंगे। यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइस है कि इस लेवल पे सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखें, प्रॉफिट टेकिंग करें। इन केस हमें मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम नजर आता है, एग्रेसिव बाइंग नजर आती है और इंडेक्स 185,000 को ब्रेक कर देता है तो फिर ये एक एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट इंट्राडे करेक्शन के साथ कुछ दिनों में 191,000 के लेवल पे जा सकती है, जो कि मार्केट का ऑल टाइम हाई लेवल है। अब हम देखते हैं कि मार्केट के सपोर्ट लेवल्स कौन से हैं। इन केस मार्केट में कोई सेलिंग प्रेशर आ जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट और इमीडिएट सपोर्ट लेवल हमारे पास है 178,600। ये हमें 3 डेज मूविंग एवरेज प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद सपोर्ट लेवल है 177,900। ये रिसेंट सपोर्ट है इंडेक्स की। मेजर सपोर्ट लेवल है 175,400। ये 14 डेज मूविंग एवरेज है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। मिड टर्म प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट 174,200 पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब इंडेक्स 175,000 से 174,000 की तरफ जाएगा तो वो ओवरसोल्ड हो जाएगा। मार्केट ओवरसोल्ड रीडिंग देगी और वहाँ पे इन्वेस्टर्स को, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। इन केस के मार्केट में एक मैसिव सेलिंग प्रेशर आ जाता है इस लेवल पे तो फिर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगी 171,600 पे, जो 30 डेज मूविंग एवरेज है और इसके बाद मेजर सपोर्ट है 170,450 पे, ये 50 डेज मूविंग एवरेज है। ये मार्केट के इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स थे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और डे ट्रेडर्स के लिए यही एडवाइस है कि इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मॉनिटर करें और इस पे अलर्ट रहें, इसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स करें। नेक्स्ट वीक हम इसी तरह मार्केट कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स के टेक्निकल चार्ट्स को आप स्टडी करना चाहेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज, सेफ ट्रेडिंग।